हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने कोट स्किनी। तो इनकी लिखी हुई ये पोएम है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है हिंदी में। और ये जो पोएम है NCERT की जो बी हाइव बुक है इंग्लिश की, उससे ली गई है। तो जो पहली 4 लाइनें उसमें पोएट कहते हैं, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres. Humid shadows hover. Humid shadows से यहाँ मतलब है जो बादल होते हैं, ये जो शैडो की तरह होते हैं और ये होवर करते हैं, मंडराते हैं, उड़ते हैं। किन चीजों के ऊपर? स्टारी स्फीयर्स, चांद तारे, जो भी गोल मटोल चीजें आप देखते हैं आकाश में, उनके ऊपर ये मंडराते हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और ये जो melancholy, क्योंकि डार्कनेस हो गई है, बादलों ने ढक लिया है जो भी चमकीली चीजें हैं, और उससे जो पैदा हुई उदासी होती है मेलनकोली, जब ये धीरे से रोती है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वही बूंदें आंसू बन के धरती पे गिरती हैं। और जब ये होता है, अब आगे की लाइनें देखिए आप, व्हाट्स ए ब्लेस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और जब बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं, किस समय? जब आप मान लीजिए किसी कॉटेज का एक कमरा है, एक कुटिया है या झोपड़ी है या छोटा सा घर है, जो भी है, उसकी बिस्तर पे जब आप बैठे होते हैं और उस पे रखे हुए किसी तकिए को आप अपनी बाहों में लेके दबाते हैं, तो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आती है, ब्लिस। बहुत अनूठा अनुभव होता है। बारिश हो रही है बाहर, आपने जो है तकिए को अपनी आगोश में लिया हुआ है, और उसके बाद वो जो टप 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 पानी गिरता है, पैटर, वो आप सुनते हैं लेटे हुए, जो कि छत पे वो गिर रही होती हैं। तो ये चीजें जो हैं बहुत ही मन को खुशी देती हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी विंग स्टार्ट। एवरी टिंकल, एक एक बूंद से जो झंझनाहट, जो एक संगीत जैसा निकलता है, जब ये बूंदे शिंगल्स, टाइल्स होती हैं कॉटेज की छत पे, उन पे गिरती हैं, और उन झंझनाहट से दिल में भी एक गूंजी हुई सी आवाज आती है। और इसके साथ ही हजारों कल्पनाएं, फैंसीज या सपने शुरू हो जाते हैं बनने के लिए। या ये कह लें कि बूंदे जो हैं नई कल्पनाएं लेके आती हैं आपके दिल में। एंड 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. और इसके साथ साथ ही हजारों यादें, रिकलेक्शंस, वीव, बुनने लगती हैं। इस तरह से ये बुन जाती हैं जैसे कि एक कपड़ा होता है, वूफ। जब जुलाहा कपड़े बुन रहा होता है तो उस पे बहुत सारी, मतलब आड़ी तिरछी सीधी, एक दूसरे को काटती हुई, एक दूसरे से गुजरती हुई जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, जिस तरह से बुना होता है, जिसमें हजारों रेशे होते हैं, उसी तरह से ये जो यादें हैं बुन के आ जाती हैं। और ये तब होता है जबकि मैं छत पे टपकती हुई बूंदों को सुन रहा होता हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा कि पानी की गिरने की जो आवाज है, उससे कई यादें बनती हैं, उससे कई सपने बुनते हैं, और मन जो है खुशी से भर जाता है। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. अब ऐसे ही मैं लेटा हुआ हूँ, कई चीजें आ रही हैं मेरे पास, सपने आ रहे हैं मेरे पास, यादें आ रही हैं मेरे पास, और उनमें से एक जो याद है वो मेरी माँ की आती है, जैसा कि वो हमेशा इन सालों से years agone करती आई हैं। और ये याद उस समय की है जब मेरी माँ वो हमारे साथ थी, और वो डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब जो पोएट थे और पोएट के भाई या बहन जो भी थे, उस समय जब वो सोने के लिए तैयार हो रहे होते थे, तो उनकी माँ उन्हें बहुत ही प्यार से इन्हें देखती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब मैं इन्हें सुबह से पहले नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि ये दोनों सोने चले जाएंगे, मैं भी सोने चली जाऊंगी। तो वो जो याद है वो भी पोएट को यहाँ आती है। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. और जो लास्ट 4 लाइनें हैं उसमें पोएट कहते हैं कि वो जो याद है मेरी माँ की, जिस प्यार से वो हमें देखती थी, वो मुझे
अब भी याद आता है। और इस बात को मैं इस रिफ्रेन कहते हैं, जो सबसे बाद में जोड़ी जाने वाली कोई चीज होती है, कोई सेंटेंस होता है, शब्द होता है, जो कि आप अपनी स्पीच में या राइटिंग में बार बार उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेन से मतलब है कि उस याद को जो हमारी माँ हमारे ऊपर बहुत प्यार से देखा करती थी, उस याद को मैं फिर एक बार यहाँ पे समेट रहा हूँ। और ये तब हो रहा है जबकि जो बरसात की बूंदें हैं वो शिंगल्स, जो टाइल है, उस पे एक थपथपाहट की तरह बज रही है। तो आपने देखा कि बरसात की जो बूंदें हैं वो हर बार जब वो टाइल पे बरसती हैं तो कई यादों के साथ, कई सपनों के साथ पोएट को उनकी माँ की याद भी हर बार बिना भूले बिसरे दिला जाती। तो दोस्तों, ये था इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और होपफुली आपको इसे समझने में आसानी हुई हो। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो गुड बाय।